एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ 30+ डिफरेंट कैजुअल जॉब ऑप्शंस जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं या आप किसी भी ऐसे वीज़ा पे हैं जिसमें आपके पास हैं वर्किंग राइट्स, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं या फिर आप यूरोप में हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके एम्प्लॉयर पे है कि वो आपको जो मिनिमम वेजेस पर आवर जो है वो पे करे। काम करने के लिए अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको टीएफएन दैट मीन्स टैक्स फाइल नंबर वो अप्लाई करना है। एटीओ की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आप इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपने एबीएन यानी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करना है। टीएफएन एंड एबीएन बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो आप फ़ौरन इसके लिए अप्लाई करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि वो आपको सुपर भी पे करे। सुपर इज़ जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट फंड। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना सुपर अकाउंट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज़ और जो सबसे एक कॉमन है वो है ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं अब आपके साथ कुछ ट्रेड कोर्सेज़ डिस्कस कर लेती हूँ। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप काम करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि फ्यूचर में आप ऑस्ट्रेलियन जो परमानेंट रेज़िडेंसी है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इतने अच्छे ऑप्शंस हैं और उनमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ब्रिक लेयरिंग का। ब्रिक लेयर एज अ ब्रिकलेयर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्रिक लेयरिंग कर सकते हैं। ब्रिक लेयर के लिए आपके पास जो है वो सर्ट 3 इन ब्रिक लेयर होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इनरोल हैं किसी और जो भी कोर्स है उसमें, और अगर वो इस ऑप्शन की तरफ आएंगे तो वो अपनी जो करंट वीज़ा कंडीशन है उसे ब्रीच कर देंगे। लेकिन अगर आपके साथ आपका स्पाउस है या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर है तो वो इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकता है। ब्रिक लेयर की जो वेजेस की अगर मैं बात करूं तो वो हैं अराउंड $35 मिनिमम टू अप टू $70 to $80 पर आवर्स। तो इतने अच्छे वेजेस आपको मिल सकते हैं अगर आप इस कैजुअल वर्क में एंटर होना चाहते हैं। ब्रिक लेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप सर्ट 3 करेंगे इन ब्रिक लेयर। इसके अलावा आपको वाइट कार्ड चाहिए है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, और इसके अलावा आपको टीआरए से जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें असेसमेंट चाहिए है। अच्छा, इस चीज़ में आप एक बात याद रखिएगा कि ये इमीडिएट आपका ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप ऑस्ट्रेलिया आए और आते आपको आइडिया हुआ या 5-6 महीने बाद आपको आइडिया हुआ कि ओके आप जिस सब्जेक्ट में आए हैं उसका कोई पीआर फ्यूचर नहीं है या उसकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप अगर आप अकेले हैं तो ऑफ कोर्स कि देन यू हैव टू वर्क अ लॉट कि आप किस तरह से कोर्स स्विच करें और किस तरह से आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को कन्विंस करें कि वो आपको न्यू जो है वो वीज़ा इशू करे बिकॉज़ आपने अब एक डिफरेंट कोर्स चूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपके साथ डिपेंडेंट है आपका तो आप उसे इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को चूज़ करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके पास फ्यूचर अर्निंग के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हो जाएँगे, आपको जो पीआर का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा क्योंकि अगर आप ब्रिक लेयरिंग में अपना सर्टिफिकेशन करते हैं और काम करते हैं तो ये आपकी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अवेलेबल है, तो इसमें आप फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करंटली और इन अपकमिंग ईयर्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो इन ट्रेड कोर्सेज की जो डिमांड है वो बहुत होगी। सो इफ़ यू वांट टू कंसीडर दिस ऑप्शन कैजुअल वर्क के तौर पे या फ्यूचर में एज अ फुल टाइम वर्क, तो आप इसे बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी जनरल इंफॉर्मेशन दे दी। इसके लिए आपको की जो कोर्स रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, और इससे आप
अर्न कितना अच्छा कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि अब हम ट्रेड कोर्स की ही बात कर रहे हैं, तो मैं एक और कोर्स को डिस्कस करना चाहूँगी, वो है टाइलर का। टाइलर एज़ अ टाइलर आप ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन साइट पे वॉल और फ्लोर की टाइलिंग कर सकते हैं, या आप एज़ एन इंडिपेंडेंट जो ट्रेडर है उसके भी काम कर सकते हैं। टाइलर की अगर मैं वेजेस की बात करूं तो मिनिमम इट्स अराउंड $40 टू अप टू $70 to $80 पर आवर आप अर्न कर सकते हैं, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर के तौर पे काम करते हैं तो यू कैन इवन अर्न बेटर। लेट्स से कि आपने कोई गिग किया 3 घंटे का और आप चार्ज कर रहे हैं $500, तो इमेजिन के हाउ मच यू आर अर्निंग पर आवर। ये एक बहुत ही रिवार्डिंग वर्क है, कैजुअल वर्क कह लें, जिसे आप फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इतना रिवार्डिंग है कि इन फ्यूचर इसमें आप जो है वो पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टाइलर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको सर्ट 3 चाहिए इन वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग। और इसके साथ साथ क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो आपके पास वाइट कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास टीआरए से जो स्किल असेसमेंट है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ टाइलर, और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। उसमें से पहली बात तो ये है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी और कोर्स में इनरोल हैं और उस बेसिस पे उन्होंने वीज़ा लिया हुआ है। और अगर उस वीज़ा पे वो इस कोर्स में आते हैं, टाइलर के कोर्स में आते हैं, तो वो अपनी जो करंट वीज़ा कंडीशन है उसे ब्रीच करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो अपने कोर्स से शिफ्ट कर लें, बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जिस करंट कोर्स में अगर फ्यूचर ऑप्शन कम है, या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, या आपके पास जो है वो पीआर का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली आपके जो स्पाउस हैं, या आप कह लें कि जो आपके डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है कि वो इस कोर्स में इनरोल हो जाएं और इसमें फिर आगे फर्दर सर्टिफिकेशन लें, सारा कुछ करें, एंड देन वो इसमें काम करना स्टार्ट करें। सेकंड जो थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट एन इमीडिएट अपॉर्च्युनिटी। जैसे मैंने जो बाकी ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, तो उसमें मैंने इमीडिएट अब आपसे डिस्कस किया है कि आपके पास आप यहाँ जा सकते हैं, ये स्किल लर्न करके आप फ़ौरन ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे केस नहीं होगा। यहाँ पे आपने सर्टिफ़िकेशन करनी है, आपने सारा जो प्रोसेस है उससे गुज़रना है, एंड देन आप जो है एज़ अ ट्रेडर काम कर सकते हैं टाइलर के तौर पर। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखेंगे। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस, ये एक और ट्रेड कोर्स है। एज़ एन इलेक्ट्रीशियन आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकते हैं, या हाउस होल्ड लेवल पे भी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑफ कोर्स कि आपको टीआरए से असेसमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट हो और प्रॉपर लाइसेंस हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब अगर मैं इसकी वेजेस की बात करूँ तो मिनिमम $30 पर आवर अप टू $60 to $70 पर आवर आप अर्न कर सकते हैं, और अगर आप एज़ अ सोल ट्रेडर या इंडिपेंडेंट जो पर्सन है उसके काम करते हैं, तो आप $100+ पर आवर के भी अर्न कर सकते हैं। बेसिक कार सर्विस और असिस्टेंट मैकेनिक, ऑस्ट्रेलिया में जो कार मैकेनिक कह लें या उसके असिस्टेंट कह लें, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोगों को गाड़ी की सर्विस के लिए और एक्सीडेंट की सूरत में जो रिपेयरर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों ही चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं। सो यूजुअली लोग जो हैं वो चीपर ऑप्शन जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो फिर मार्केट प्लेस में सर्च कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप इस जो टारगेट ऑडियंस है उससे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। अगर वेजेस की बात करें तो अराउंड $40 to $50 टू अप टू 100 और इवन मोर डॉलर्स पर आवर भी अर्न कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको सर्ट 3 इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए है, एंड देन टीआरए से आपने असेसमेंट करवानी है और प्रॉपर लाइसेंस लेना है। अगर आप ओवरसीज़ हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, तो क्योंकि एक
एक अच्छा खासा टाइम होता है जब आप सोचते हैं सारे प्रोसेस होने में एंटिल यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो इस सारे टाइम में कोशिश करें कि आप जो कार मैकेनिक उसकी जो बेसिक स्किल्स हैं उसे सीख लें। और अगर आपकी जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री है उसमें अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करवा रहा है तो वो आप डिप्लोमा कर लें। और ये देखेंगे कि क्या वो डिप्लोमा ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन स्टैंडर्ड को मीट करता है। अगर मीट करता है तो आपको यहाँ पे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल टीआरए से असेसमेंट करवा के आप जो है उसमें लाइसेंस लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप कुछ अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके साथ आपके स्पाउस हैं या कोई डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर है तो वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रखें तो ये स्किल या आप खुद सीख लें। अगर आप 100% असेसमेंट करवा सकते हैं या आपने जो डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर है उससे करवा लें। और फिर ऑस्ट्रेलिया में आके अगर एडिशनल कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके आप इसमें लाइसेंस लेके एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसके अलावा इट्स नॉट लीगल बट स्टिल यू कैन डू दिस कि आप बेसिक स्किल्स सीख के यहाँ पे आ जाएँ। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो गैराज जो सर्विस या मैकेनिक्स होते हैं उनके पास जा रहे होते हैं और उनसे अपनी सर्विस करवा रहे होते हैं। तो लेकिन आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल सीख के आएँ कि आप गाड़ी को रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ऑयल जो चेंज है वो कैसे कर सकते हैं, एयर फ़िल्टर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्रेक पैड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और अगर कार पेंटिंग है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, तो आप होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑल्दो नॉट लीगल बिकॉज़ आपके पास प्रॉपर डिप्लोमा नहीं है। बट बहुत सा मैं जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स या ऐसी फ्रेटर्निटी आपके आस-पास होती है कि जो प्रॉपर जो मैकेनिक है उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर आपकी सर्विस जो है वो ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द वे टू स्टार्ट अ साइड हसल जो फ्यूचर में आप एज़ अ फुल टाइम भी इस पे कर सकते हैं, अपना सेपरेट बिज़नेस इसमें बना सकते हैं एंड देन इट कैन गिव यू इनफ अर्निंग। मोबाइल रिपेयर एंड लैपटॉप रिपेयर, इन दोनों स्किल्स की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं और ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इन दोनों में से किसी एक स्किल को तो यहाँ पे सीख के ज़रूर आएँ। क्योंकि लेट्स से मैं एक मिसाल देती हूँ आपको यहाँ पे कि ये काम कैसे करती है कि आप मार्केट प्लेस पे डाल सकते हैं कि आप जो हैं वो लैपटॉप रिपेयरर हैं, तो जिनको भी ज़रूरत होगी वो आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे एंड देन यू कैन गिव देम कोट कि आप जो है वो कितने डॉलर जो है वो चार्ज करेंगे। इसी तरह मोबाइल पे भी है कि आप मोबाइल रिपेयर के तौर पे काम कर सकते हैं। आई हैव सीन अ केस कि जिसमें एक पर्सन ने ये स्किल जो है वो सीखी और यहाँ पे आके उन्होंने मार्केट प्लेस से जो ब्रोकन मोबाइल होते थे वो लेते थे, उन्हें रिपेयर करते थे, ईबे से चीज़ें मंगवाते थे, जो भी उनकी रिपेयरिंग स्टफ होता था मंगवा के उन्हें चेंज करके एंड देन वो उसे अच्छी अमाउंट में सेल करते थे। ये एक साइड हसल है, लेकिन जब आपका मार्केट में नाम बन जाए और लोग आपको आहिस्ता-आहिस्ता जानने लगे तो आप इसको जो है वो स्केल अप भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, ऑस्ट्रेलिया में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी भी अच्छी खासी मार्केट है। हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्कूल हैं या रिटेल स्टोर्स हैं, स्टेडियम है, कार पार्किंग एरिया है, कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे भी जाएँ आपको सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो चाहिए होते हैं। सो इस लिहाज से इनकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वेजेस की बात करूँ तो इसमें आप 30 टू 40 डॉलर्स पर आवर जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसमें आपने करना कुछ भी नहीं होता। यूजुअली आपने या तो खड़े होना होता है या सारा दिन आपने बैठना होता है। जो भी अगर आपकी 6 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट है, आपने सिर्फ़ यही काम करना होता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ माइंडलेस जॉब। फिज़िकली इतना डिमांडिंग नहीं होती है कि अगर आपको कहीं पे बैठना पड़े तो इट्स ओके। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको खड़े होना पड़े, लेट्स से कि कोई स्टोर है उसके फ्रंट डोर पे अगर आपको खड़े होना पड़े तो डेफ़िनेटली इट्स जस्ट लाइक अ लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब। इसमें आपको जो है वो सर्ट 2 इन सिक्योरिटी ऑपरेशन ये चाहिए होता है। इसकी कॉस्ट जो है वो आई थिंक अराउंड 12 टू 1300 डॉलर्स है।
इसमें टिप्स की मैं अगर बात करूँ तो ये कुछ स्टेट्स में स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स इल्लीगल वे से इसको लेने की कोशिश करते हैं और अगर अथॉरिटीज़ को आइडिया हो जाए कि ये इल्लीगल है तो वो आपके लाइसेंस को कैंसल कर देते हैं। अ, हाँ, अगर आपके डिपेंडेंट हैं या जो स्पाउस हैं वो इसको लेके काम कर सकते हैं। ये वो थे कुछ कैजुअल वर्क ऑप्शंस जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं और इनमें से बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे आप एज़ अ बिज़नेस आइडिया कंसीडर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे रिसोर्सफुल लिंक्स जो हैं, वेबसाइट लिंक्स जो हैं वो शेयर करूँगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।